स्तरीय बादल का परत चादर जैसा लगते हैं। ये अधिकांश पूर्व आकाश की ढाले रहते हैं। 2 या 3 किमी की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें समतल वाष्ण के गुण होते हैं। ये बादल समांतर ये तो ऊष्मा के आवास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने के बनते हैं। जो बादल होता है हवा के मिश्रित से बने होते हैं। वर्षा वाला बादल क्या है? वर्षा की आप बादल देखे होंगे। वर्षा वाला बादल कैसा होता है? वर्षा बादल काले या गहरे सलेटी रंग के होते हैं। जो हमारे वर्षा बादल कैसा होता है? काले होता है या सलेटी रंग के होते हैं। सलेटी या काले रंग का होता है। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूरज की किरणों के लिए बहुत ही अपर्याप्त होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों का बदला मिलकर लिखित रूपों से बादल का निर्माण करते हैं। जैसे ऊंचा बादल क्या है? पादंभ स्तरीय, पादमकापसी, मध्य ऊंचाई के बादल, स्तरीय मध्य तथा कापसी मध्य, कम ऊंचाई के बादल, गति कापसी स्तरीय वर्षा बादल एवं कापसी वर्षा बादल होते हैं। नोट्स बादलों की दिशा की गति के सामने मापे जाने वाले यंत्र है। नार्कोस्कोप जो होता है ना, बादल की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नार्कोस्कोप जो है ना, बादल को नापता है और दिशा दूरी को बतलाता है। वर्षा रेनीफॉल, जब जल वाष्प की बूंद जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है उसे हम वर्षा कहते हैं। जब बूंदों की तरह पृथ्वी पर गिरता है पानी, वाटर, तो हम उसे बारिश कहते हैं। वायु के ठंडा होने का विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। जो बारिश होता है ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। संवहनी वर्षा ये ऐसा है जब भूतल वर्षा गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु की गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर की उठने वाली लगती है और संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है। इसमें उपस्थित ऊष्मा वाष्प जल समाप्त होने लगता है। सामान्य से कापसी में मेघ बनाते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनिक वर्षा कहते हैं। प्रवर्तीकृत वर्षा ऑर्गेनिक रेनीफॉल, जब जलवाष्प की बूंदों जल की रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। साप्ताहिक वर्षा क्रम, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु की गर्म हो जाती है।
वायु गर्म होकर फैलती है, हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर की ओर उठने लगती है और संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है। इसमें उपस्थिति जलवाष्प का संरचना होने लगता है। संरचना के काफ़ी मेघ बनते हैं जिसे हम घनघोर वर्षा होती है। मेघ जितना बादल बनेगा ना उतनी भारी बारिश घनघोर होगा। गहनी वर्षा होती है। पंचवर्षीय वर्षा जब जलस्य से लदी हुए गर्म वायु को किसी भी पर्वत या पठार की ढाल के साथ ऊपर चढ़ जाता है तो उसे यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतुलित हो जाता है और ऊपर चढ़ने के जलस्य का संवादन होने लगता है। इनमें वर्षा होती है। इसे हम पर्वतीकृत वर्षा कहते हैं। चक्रवर्तीय वर्षा। चक्रवर्तीय वर्षा द्वारा होने वाले वर्षा को चक्रवर्तीय अथवा वार्षिकीय वर्षा कहते हैं। नोट: जलस्य के संतरण के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षा कहते हैं। यह प्रायः द्रव एवं ठोस अवस्था में हो सकता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब घर्षण बिंदुओं के साथ रूपी में निर्जुक्त होती है। वर्षा की हिमपात के अनियमित वर्षण की दूसरे प्रकार गहिमावृष्टि होती है। कभी कभी वर्षा के बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तन हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। बादल फटन का अर्थ है भारी तूफान के साथ साधारण रूप से भारी वर्षा होती है। चक्रवात। आपने सुना होगा चक्रवर्ती तूफान। चक्रवर्ती प्रतिकला का इसकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण से प्राप्त होता है। चक्रवात केंद्रों में कब दाब सभ्यता होने के बाद बाहर और दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। इसे हम ही चक्रवात कहा जाता है। भिन्न भिन्न दाब के चारों तरफ घर्षण परिवर्तन का चक्रण परिसंचरण कहते हैं। प्रायः भिन्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिनंदन भागों की ऊपर होती है। चक्रवात में वायु चलते की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चक्रवात के उदाहरण: प्रति चक्रवात जब केंद्र में दाब अधिकतम होता है तो केंद्रीय हवा बहकर ऊपर उगल चलती है। इसे प्रति चक्रवर्ती कहा जाता है। यानी ऊष्मा वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पौधों के परिक्रमण
प्रतिचक्र उच्च वायु दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवन का परिक्रमा प्रतिघन पति परिरूप कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु अवघटन होने लगता है, धारा पर अपराधित होती है, इसे वातावरण का अभाव होता है। प्रति चक्रवाती के वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी सुइयां में विपरीत होती है। नोट: चक्रवात के दाब केंद्र तरफ आदि उठाकर ठंडी होती है और वर्षा कहती है जब प्रति काल में मौसमी होता है। चक्रवात निम्नलिखित: घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घड़ी की कई दिशा की अनुभव होती है। प्रतीकता का उच्च घड़ी की सुई की दिशा के अनुमानित घड़ी की हुई सी दिशा विपरीत होती है। तड़ी तक्षाछा टोर्नेडो: यह भयंकर विध्वंस अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। तड़ी तक्षाछा उसमें कोई दिन में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ी तक्षाछा एक पूर्ण विकसित कापसी बारिश मेघ है जो गरज एवं बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम हो रहता है तो उससे ओले बनते हैं और ओला दृष्टि होती है। अर्थात कम होने पर ये तड़ी तक्षाछा झूल भारी आंधियाँ लाते हैं। तड़ी तक्षाछा की विशेषता ऊष्मा वायु का प्रबल अर्धव्याप्त है जिसे हम कारण बादलों का आकार मानते हैं बढ़ता है और अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षा होता है। कभी कभी तो भयंकर बारिश होती है। भयंकर तारीख से कभी कभी वायु आकाशक्रम रूप से में हाथी की सूंड की तरह सर्वपील अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यावसायिक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होती है। समुद्र पर टोर्नेडो के जल संभव कहते हैं। यह जल एवं स्थल होने में उत्पन्न होता है। इनमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किमी का प्रति घंटा होता है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिस्रीज इलाकों में इस तूफान से टोरकोड कहा जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उड़ने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये टाइफून प्रशांत महासागर में चलने वाली वक्रांति चक्र
टाइटन है इसी गति को 160 किलोमीटर गति से जाता है।